श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष व्रत आप सभी कब करें, 24 नवंबर को करें या 25 नवंबर को? साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस वीडियो में यही जानकारी आपको प्राप्त होगी। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि विशेष दीपक का है और साथ ही इस कार्तिक माह के प्रदोष के दिन ही किया जाता है, इस वीडियो में संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि इन दिनों विशेष दिन चल रहे हैं, कार्तिक माह का पावन दिन है और महादेव इन दिनों बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णित कहता है, और उनको समर्पित होती है त्रयोदशी तिथि। ऐसे में इस बार बहुत ऐसा मतभेद हो रहा है कि किस दिन प्रदोष का व्रत करना चाहिए। तो सबसे पहले कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है 24 नवंबर के दिन शाम को 7:06 पर, और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 25 नवंबर के दिन शनिवार को शाम को 5:22 के आसपास। ऐसे में भक्त इस बारे में, जैसा शास्त्र प्रमाण कहता है कि हम सभी को यह होना चाहिए कि प्रदोष काल में जो तिथि है वह हमको प्राप्त हो, अर्थात त्रयोदशी तिथि जिस दिन व्याप्त हो पूर्ण रूप से प्रदोष काल में, उसी दिन व्रत करना चाहिए। परंतु इस वर्ष तो जो है दोनों तिथियों में थोड़ा थोड़ा मात्रा में हमें प्रदोष की जो तिथि है वह प्राप्त हो रही है। शुक्रवार को भी वह तिथि व्याप्त है, शनिवार को भी यह तिथि व्याप्त है। तो पंचांग में मैंने देखा, इस बारे में बहुत अधिक मुझे दुविधा थी, तो उसमें तो पूर्ण रूप से शनिवार का दिन आ रहा है, परंतु उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार को व्रत करना भी शुभ रहेगा, क्योंकि इस दिन भी जो है प्रदोष काल में अर्थात 7:06 से जो प्रदोष की तिथि है वह शुरू हो जा रही है। ऐसे में शुक्रवार को भी आप व्रत कर सकते हैं, शनिवार को भी व्रत करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम के समय जो है शनिवार को भी प्रदोष की तिथि व्याप्त है, शुक्रवार के दिन भी व्याप्त है, तो दोनों दिनों में किसी भी एक दिन को चुनकर आप व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं पूर्ण रूप से पंचांग की बात कहूँ तो उसमें जो है शनिवार को प्राथमिकता दी गई है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा व्रत इन दोनों दिनों में से श्रेष्ठ दिन को चुनकर, कोई दिक्कत की बात नहीं। पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त हो रहा है शाम को 7:06 से 8:06 के आसपास। इस शुभ समय में आप अपने जो है पूजा की शुरुआत कर लें और देर रात्रि तक करते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रदोष काल का यह शुभ समय हो रहा है। तो हम बात कर लेते हैं अब उपाय की। कोई भी सवाल रह जाए, मन में ऐसी दुविधा हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। तो गुरुजी कहते हैं जब कार्तिक माह की विशेष यह प्रदोष पड़े ना, जो कि अपने आप में दुर्लभ है, इस दिन आप सभी को एक विशेष कार्य करना है। यह कार्य सिर्फ श्री हरि विष्णु के मंदिर में या घर पर भी किया जा सकता है। गुरुजी कहते हैं विशेष तौर पर प्रदोष के दिन श्री हरि विष्णु के निमित्त जो है 7 तुलसी की डंडी ले लेनी है। अलग अलग 7 जो है तुलसी की डंडी लेनी है, गिन कर ले लीजिएगा। पूर्ण रूप से होनी चाहिए 4 आंगुल के बराबर। शास्त्रों में कहा जाता है कि बाती होनी चाहिए किसी भी पूजा में, तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि आप सभी को 4 आंगुल के बराबर 7 जो है तुलसी की लकड़ी को सूखी अवस्था में तोड़ लेना है। सुबह भी कर सकते हैं उपाय, शाम को भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। तत्पश्चात आप सभी किसी भी श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर या घर पर भी, आप सभी के घर में शिव जी के आगे नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। आप सभी को कच्चे सूत से, गुरुजी स्वयं अपने मुख से कहते हैं रुई से नहीं बनानी, कच्चे सूत को लपेट लेना है। साथ आप सभी को जो विशेष तौर पर तुलसी की लकड़ी है, तुलसी की लकड़ी पर जो है 7 तुलसी की लकड़ी पर कच्चा सूत लपेट कर अपनी मनोकामना बोलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर घी में पूर्ण रूप से डुबोकर श्री हरि विष्णु की आपको आरती उतारनी है कार्तिक माह के प्रदोष व्रत के दिन। सरल सा उपाय है, कोई पैसा लगना है ना समय लगना है, मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। इस महीने तो कार्तिक माह में विशेष तौर पर तुलसी पूजा, तुलसी विशेष दीपदान, तुलसी पूजन विधि, तुलसी विवाह अपने आप में अमृत की बूंद की तरह यह महीना जाना जाता है। तो तुलसी माँ की 7 लकड़ी लेनी है, ध्यान रखना है। कभी भी विशेष तौर पर प्रदोष काल में करना ज़्यादा शुभ रहेगा, जो कि गुरुजी ने कहा है। अगर प्रदोष काल में कहीं जाना होता है, ऑफिस है, शाम को छुट्टी नहीं है, तो सुबह भी करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लीजिएगा, लाभ होगा। यह बात हो गई प्रथम उपाय की, आपको करना ही है।
साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन एक सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। आप सभी को आवश्यक रूप से माँ तुलसी में विशेष तौर पर 11 दाने चावल के लेने हैं। द्वादशी तिथि भी मिश्रित है। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे द्वादशी पर चावल का सेवन आवश्यक रूप से किया जाता है। श्री हरि विष्णु को भोग समर्पित किए जाते हैं। तो आपको 11 या 21 की संख्या में एक चुटकी हल्दी डालकर पीले रंग में जो चावल है उन्हें रंग लेने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए और एक चुटकी हल्दी डालकर और थोड़ा सा दूध डालकर अपने तांबे के लोटे को या आप सभी स्टील के लोटे में, जैसे आप सभी हल्दी अलग रख सकते हैं, दूध अलग रख सकते हैं, कच्चा दूध नहीं तो आप सभी एक में ही मिश्रित कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को अपना नाम और गोत्र बोलना है और माँ तुलसी के समक्ष विशेष तौर पर हल्दी और कच्चा दूध मिश्रित जल पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। इस कार्य को करते हुए आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और प्रदोष विशेष तौर पर अपने आप में अमृत की बूंद की तरह है, तो आप सभी को यह कार्य करना है। तत्पश्चात जो चावल के दाने आपने हल्दी में रंगे हुए अपने हाथ में ले रखे हैं, अपने विवाह की कामना कहते हुए, अपने रोग कर्ज परिवार में जो भी परेशानी है वह कहते हुए, जो आपकी मनोकामना है वह कहते हुए, अपने हाथ में जितने भी चावल के दाने लिए हैं वह पूर्ण रूप से तुलसी माँ में आपको समर्पित कर देने हैं। नाम गोत्र बोलना है, मनोकामना बोलनी है, कच्चा दूध और हल्दी जरूर से समर्पित करनी है, इस बात का ध्यान रखें। प्रदोष व्रत के दिन और खास तौर पर एकादशी मिश्रित जो द्वादशी होती है, क्योंकि एकादशी तभी परिपूर्ण होती है जब उसमें चावल का सेवन और भगवान जी को भोग चावल के स्वरूप में किया जाए। तो करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से हो गया। आपको 2 उपाय मैंने बताए, आप बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को प्रदोष व्रत के दिन आवश्यक रूप से एक जल का पात्र लेकर, एक गोलबाती का दीपक लेकर, आप सभी को जल के पात्र में एक टुकड़ा गुड़, शमी का एक पत्ता, हरा मूंग, एक बेलपत्र लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिव मंदिर चले जाना है। आप सभी ध्यान रखें, प्रभु स्मरण करें, प्रभु तत्व करें और अपने जल के पात्र को घर से ही भर कर ले जाएं। आप सभी को, मैंने कई भक्तजनों को यह देख रखा है कि शिव मंदिर पर ही जल होता है, वहीं से समर्पित कर देते हैं। ऐसा ना करें, जल का पात्र घर से ले जाएं और सभी चीज़ें डालकर ले जाएं। शमी का पत्ता न मिल पाए तो उसके स्थान पर आप एक दाना चावल का भी रख सकते हैं। गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है, कोई वस्तु न होने की स्थिति में उस सामान का भाव करते हुए, उस वस्तु का भाव करते हुए आप चावल का दाना भी रख सकते हैं। तो आप सभी को एक बेलपत्र डालनी है, एक शमी पत्र डालना है, गुड़ का टुकड़ा और हरा मूंग डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए प्रदोष काल में या पूरे दिन भर में कभी भी महादेव पर यह एक सुंदर सी वस्तु समर्पित करनी है और अपनी मनोकामना कहकर झोली पसार कर महादेव से विशेष प्रार्थना करनी है, ताकि दुख दरिद्रता का नाश हो और रोग शोक संकट कट जाए। तो इस तरह से सरल उपाय थे और मैंने आपको व्रत का सही दिन बताया, शुभ मुहूर्त बताया। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और जरूरतमंद व्यक्ति जिसे जीवन में परेशानी है उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। साथ ही इन दिनों अपने आप में विशेष पवित्र दिन चल रहे हैं, आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष दीपदान करना है माँ तुलसी के निमित्त। और गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष व्रत पड़े आप सभी को आवश्यक रूप से बेलपत्री वृक्ष के नीचे दीपदान करना चाहिए। बेलपत्री वृक्ष न होने की स्थिति में आप शिव मंदिर और घर के मुख्य द्वार पर प्रदोष के भाव से दीपक जरूर से लगाएं। इन दिनों किया गया दीपदान लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है, मैं हमेशा ही आपको बतलाते रहती हूँ। इस तरह से यह जानकारी थी, वीडियो उचित उपयोगी है तो हर हर महादेव जरूर लिखें।